2024 के एंड या फिर 2025 ही आप मान लो, जो भी स्मार्टफोन फ्लैगशिप लेवल में लॉन्च होने वाला है या फिर मिड रेंज में भी लॉन्च होने वाला है, उनमें दो ये चिपसेट्स तो होने ही वाले हैं। एक है स्नैपड्रैगन 8 एलीट और दूसरा है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9400। अब फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के मामले में ये दोनों टॉप ऑफ द लाइन चिपसेट्स आपको ऑफर हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से बेटर कौन सा है या फिर कौन सा आपको चुनना चाहिए। मैं हूं साइरस, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे और इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं दो स्मार्टफोन्स। सबसे पहले तो है ये OnePlus 13 जिसके अंदर आता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और दूसरा फोन है Vivo X200 जिसके अंदर आता है डायमेंसिटी 9400 का चिपसेट। दोनों ही फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है, लेकिन हम टेस्ट करने वाले हैं इनके अंदर की प्रोसेसिंग पावर। अलग टेस्ट रन करेंगे और देखेंगे कि कौन बेटर परफॉर्म करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोनों सीपीयूज की जो आर्किटेक्चर है दोनों ही बिल्कुल अलग है। जहां पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट क्वालकॉम के ओरायन कोर्स पर काम करता है, वहीं अगर मीडियाटेक की बात करें तो वो अभी भी 9400 के लिए कॉर्टेक्स कोर्स का इस्तेमाल करता है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट के अंदर 2+6 का कॉम्बिनेशन आता है, जहां पर 2 प्राइम कोर्स और 6 परफॉर्मेंस कोर्स का इस्तेमाल होता है। वहीं मीडियाटेक डायमेंसिटी की बात करें तो उसमें एक ट्राई कोर स्ट्रक्चर है, 1 प्राइम कोर, 3 परफॉर्मेंस कोर्स और 4 एफिशिएंसी कोर्स। एंड आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि इन टर्म्स ऑफ यूआई एंड ओवरऑल कैपेबिलिटीज दोनों फोन्स डिफरेंट है, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक फेयर कंपैरिजन करने के लिए मैंने इन दोनों फोन्स को पिक किया है। तो आई होप हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। सबसे पहले तो दोनों डिवाइसेस को ऑन कर लेते हैं और सिमिलैरिटी एंड कंसिस्टेंसी बने रहे, इसलिए हम दोनों फोन्स को 100% बैटरी के साथ स्टार्ट करेंगे। ऑल्सो स्टार्ट करने से पहले हम दोनों ही फोन्स के जो टेम्परेचर्स हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी इन टर्म्स ऑफ हीटिंग एंड फोन के अंदर जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उससे कितना फोन हीट होता है वो भी ट्रैक कर पाएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाला जो चिपसेट है OnePlus 13 के अंदर वो हल्का सा ज्यादा गर्म है इन कंपैरिजन टू दी X200। इसके साथ ये भी इंश्योर करना बहुत ही जरूरी है कि दोनों फोन्स में कोई परफॉर्मेंस मोड ऑन ना हो रखा हो बैटरी के अंदर, इसलिए ये हम ऑफ कर देंगे सेटिंग्स में एंड देन टेस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। अब सिंस OnePlus 13 में ज्यादा रेजोल्यूशन की QHD+ डिस्प्ले आती है, इस कंपैरिजन में बराबरी रखने के लिए मैं उस QHD+ का जो रेजोल्यूशन है उसको डाउन करके इतना ही सिमिलर रखूंगा जितना हमें X200 में मिलता है, विच इज बेसिकली FHD+। तो अब जो भी सेटिंग्स है हमने दोनों ही फोन्स में सिंक कर दी हैं, तो चलिए हमारे पहले टेस्ट के साथ शुरू करते हैं जो है AnTuTu। अब AnTuTu एक कॉम्प्रिहेंसिव बेंचमार्किंग टूल है जो कि फोन के अंदर के CPU, GPU, RAM एंड UX को टेस्ट करके एक स्कोर बताता है, जिससे पता चलता है कि फोन में परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल वो कैसी है। OnePlus के अंदर जो भी वीडियो रेंडरिंग हो रही थी वो काफी स्मूथ थी थ्रू आउट द बेंचमार्क एंड ये कहीं ना कहीं बताता है कि परफॉर्मेंस के मामले में जो एक्सट्रीम परफॉर्मेंस जो दे रहा है OnePlus वो बेटर है। सरप्राइजिंगली जब बेंचमार्क टेस्ट खत्म हुआ तो AnTuTu का जो स्कोर था डायमेंसिटी के चिपसेट में वो बेटर नजर आया, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं OnePlus में एक परफॉर्मेंस मोड आता है जिससे हमने पहले एक AnTuTu रन किया था और उसमें हमें ये स्कोर मिला था जो कि करंट स्कोर से काफी बेटर है। अब यही बात है, AnTuTu स्कोर जो है डिफरेंट फोन्स में अगर प्रोसेसर अलग हो तो फिर वेरी करता है, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि OnePlus में परफॉर्मेंस में ऐसी कोई कमी नहीं है। डिस्पाइट इस राउंड में AnTuTu का स्कोर कम था, बट फिर भी इट्स अ चैंपियन परफॉर्मर। एक नजर फोन के टेम्परेचर एंड बैटरी ड्रेन पे भी डाल देते हैं, जहां टेम्परेचर दोनों फोन में 8 से 10 डिग्री के बीच में डिफरेंस रहा इन टर्म्स ऑफ जब हमने स्टार्ट किया था, लेकिन वही बैटरी मैनेजमेंट दोनों फोन्स काफी अच्छा कर पाए। तो इस राउंड में मैं विनर कह सकता हूं स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्योर परफॉर्मेंस के बेसिस पे। एंड यस, डायमेंसिटी का चिपसेट भी अच्छा है, क्योंकि हमने प्रीवियस स्कोर में देखा था कि AnTuTu स्नैपड्रैगन 8 एलीट का बेटर था एंड ऑन मार्केट भी देखेंगे काफी फोन्स यही आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी The 9400 is also a capable chipset. नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं जो कि है Geekbench राउंड। नाउ Geekbench मोस्टली CPU स्पेसिफिक टेस्टिंग करता है, जिसमें सिंगल कोर और मल्टी कोर के जो परफॉर्मेंसेस है उसको नापा जाता है अलग अलग वेरिएशंस एंड कैलकुलेशंस करने के बाद। ये बेंचमार्क उन एप्स और उन वर्कलोड्स को यूज करता है जो कि आप डेली जब स्मार्टफोन यूज करते हैं उनमें ही सिमिलैरिटी रहती है। तो यस, Geekbench इज अ गुड वे टू फाइंड आउट कि आपका फोन कैसे परफॉर्म करता है। तो इस टेस्ट में 8 एलीट ने डायमेंसिटी को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बीट कर दिया है। सिंस स्नैपड्रैगन के सारे कोर्स परफॉर्मेंस बेस्ड है, इसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा है, आप देख ही सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट। एंड मल्टी कोर स्कोर को भी अगर आप देखें तो बहुत ही आगे है इन कंपैरिजन टू द डायमेंसिटी 9400। टेम्परेचर एंड बैटरी रीडिंग देखते हैं तो यहां पर बैटरी डिफरेंस में थोड़ा ड्रॉप हमें नजर आया है, लेकिन
इस टेस्ट में भी OnePlus का जो हीट था वो ज्यादा हुआ था, लेकिन फिर भी सेफ जोन में है, तो नॉट अ डील ब्रेकर। सेकेंड राउंड का विनर डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 8 एलीट, बिकॉज स्कोर में काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली जीत हासिल की है। नेक्स्ट हम रन करेंगे एक और बेंचमार्क, जो कि है 3D Mark Extreme वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट। अब इस बेंचमार्क की बात करें तो ये फोन के जो ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज है और वीडियो रेंडरिंग की जो कैपेबिलिटीज है उसको टेस्ट करने के लिए एक अच्छा बेंचमार्क होता है। इससे ये पता चलता है कि आपका फोन अगर उस पर हाई डेफिनेशन गेमिंग होगी तो वो किस तरह हैंडल कर पाएगा कि नहीं, सस्टेन परफॉर्मेंस, जो लंबे परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो उनको हैंडल कर पाएगा कि नहीं, इस टेस्ट में पता चलता है। तो ये थे 20 मिनट के टेस्ट के बाद रिजल्ट्स जो हमें मिले। दोनों फोन्स की बैटरी ड्रॉप तो सेम ही हुई, लेकिन टेम्परेचर रेड जोन में पहुंच गया दोनों फोन्स का, तो या काफी टेस्टिंग था ये राउंड। इस डिपार्टमेंट में OnePlus थोड़ा एक्स्ट्रा हीट अप हुआ एज इट वाज पुशिंग द GPU अ लॉट। बैटरी टेम्परेचर के मामले में OnePlus थोड़ा ज्यादा हीट अप तो होता है इन कंपैरिजन टू दी Vivo X200। अब ये इसलिए हो रहा है बिकॉज दिस इज प्योरली अ परफॉर्मेंस बेस्ड, एक परफॉर्मेंस पुश करने के लिए OnePlus ने इसके अंदर पावर परफॉर्मेंस कोर्स डाल रखे हैं, तो एफिशिएंसी कोर्स मिस होने के वजह से इट इज फोकसिंग मोर ऑन द परफॉर्मेंस बिट। तो छोटे मोटे टास्क के लिए भी वो सारे पावर परफॉर्मेंस कोर्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए आई थिंक द बैटरी इज अ बिट हायर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। OnePlus 13 के बेटर लूप स्कोर का ये मतलब है कि ज्यादा फ्रेम रेट्स ये पुश कर सकता है और एक स्मूदर परफॉर्मेंस देने के लिए। लेकिन अगर स्टेबिलिटी स्कोर की बात करें तो दोनों फोन्स कम थ्रॉटलिंग के साथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने में मेंटेन कर रहे थे अपने आप को, तो यस लॉन्गर रन में भी ये बिना थ्रॉटलिंग के आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं इस बेंचमार्क के खिलाफ, अगर आप वीडियो या फिर ग्राफिक हैवी गेम्स खेल रहे हैं तो। वाइल दोनों अच्छा परफॉर्म कर सके, लेकिन ये राउंड में कहूंगा ड्रॉ रहा दोनों फोन्स के बीच में। नेक्स्ट हम रन करेंगे इनके अंदर 20 मिनट का एक CPU थ्रॉटल टेस्ट। अब ये जो टेस्ट होता है CPU को मैक्स लिमिट तक पुश करता है, ये देखने के लिए कि ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और सिमुलेशंस को रन कर सकता है कि नहीं। अब इससे CPU का जो लोड है उससे हैंडल करने की कैपेबिलिटीज है इस टेस्ट से पता चलता है। 20 मिनट्स के बाद जो रिजल्ट्स है वो हमें ये मिले। इन रिजल्ट्स के मुताबिक Dimensity 9400 ज्यादा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड हैंडल कर सकता है, जिससे आपको स्मूदर और थोड़ा लंबा चलने वाला परफॉर्मेंस मिलता है। वहीं OnePlus की अगर बात करें तो मैक्सिमम एंड मिनिमम GPS जो कि गीगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है, कि रिजल्ट्स के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा था। इसका मतलब ये जो सस्टेन्ड लोड जो इसमें डाला गया है, इसका परफॉर्मेंस उसमें थोड़ा डिप हुआ। अब हो सकता है थर्मल थ्रॉटलिंग की वजह से यहां पर CPU थोड़ा स्लो डाउन हो गया, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट जनरेट हुई ये जब परफॉर्म कर रहा था, ये जब टेस्ट चल रहा था, इसलिए OnePlus ने अपने कोर्स को थोड़ा ठंडा करने के लिए CPU को स्लो डाउन कर दिया। इसी बात पे बैटरी एंड टेम्परेचर पे एक बार नजर डाल लेते हैं, और एज यू कैन सी थ्रॉटलिंग की वजह से हेल्पफुल रहा OnePlus का, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री कम है यहां पर इन कंपैरिजन, लेकिन फिर भी सस्टेन परफॉर्मेंस जो आप देख रहे हैं वो Dimensity 9400 पे आपको बेटर मिलता है इन रिजल्ट्स की वजह से। नेक्स्ट हम दोनों ही फोन्स पे एक हैवी ग्राफिक गेम खेलेंगे जो कि है Genshin Impact, जो कि हम 1 घंटे के लिए खेलेंगे। हमने दोनों फोन्स पर जो ग्राफिक सेटिंग्स है उनको हाई पे रखा हुआ है एंड फ्रेम रेट को 60 FPS पे रखा है, ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस हमें मिले। अब हमारे गेमिंग टेस्ट के दौरान हमने दोनों फोन्स में कोई ऐसा लैग, कोई ऐसा परफॉर्मेंस ड्रॉप फेस नहीं किया, व्हिच मींस कि दोनों फोन्स हाई एंड गेमिंग के केपेबल हैं। अब दोनों ही चिपसेट में हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग मिलती है, जिससे आपका गेमिंग का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बेटर होता है। तो गेमिंग के लिए आप कोई भी चिपसेट चूज करें, इट विल बी गुड। तो चलिए अब बैटरी एंड टेम्परेचर को चेक करते हैं कि दोनों फोन्स में क्या रिजल्ट्स रहे। तो लंबे सेशन की बात करें, X200 बेटर परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ द बैटरी लेवल। आप देखेंगे तो बराबरी पे आ चुका है OnePlus 13 के साथ, तो पता ही चलता है कि 9400 का जो चिपसेट है एक लंबी रेस का घोड़ा है। परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको बैटरी जो एफिशिएंसी है वो भी देने के काबिल है। फाइनली जो टेस्ट करेंगे वो होगा दोनों डिवाइसेस पे 30 मिनट्स के लिए फ्रंट कैमरे से हम एक 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। सिंस वीडियो रिकॉर्डिंग फोन की काफी बैटरी सक करता है, बिकॉज डिस्प्ले ऑन है, आपके अंदर का हार्डवेयर भी काफी पुश कर रहा होता है, तो इसलिए हमने ये टेस्ट किया टू सी which of these two performs better, और बैटरी एंड टेम्परेचर लास्ट में देखेंगे उसके। सो आफ्टर द टेस्ट दोनों फोन्स के रिजल्ट आ गए। अराउंड 10% बैटरी ड्रॉप हुआ है दोनों में, लेकिन फिर भी मैं इंप्रेस्ड हूं कि किस तरह 9400 का जो चिपसेट है उसने सस्टेन किया है बैटरी को, एंड लगभग बराबरी पे आ गया है OnePlus 13 के, which is by the way sucking a lot of battery। तो इसी के साथ हमारा जो चिपसेट बैटल है वो यहाँ पे खत्म होता है, एंड डेफिनेटली आई वुड से कि This was really interesting and मुझे एक कंक्लूजन तो डेफिनेटली मिल गया है। सो कंक्लूड करने के लिए आपने हमारे टेस्ट देख ही लिए, और ये सारे टेस्ट यही चीज बताते हैं कि
Snapdragon 8 Elite एक बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोसेसर है और जो भी लोग who want हार्डकोर परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं अपने फोन में या फिर हाई एंड गेमिंग करते हैं, उनके लिए 8 Elite एक अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि MediaTek Dimensity में भी परफॉर्मेंस की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने एफिशिएंसी के लिए भी कुछ कोर्स दे रखे हैं। जो छोटे मोटे टास्क होते हैं, एआई बेस्ड टास्क होते हैं, उनके लिए भी आपको ये सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो यस, हल्का डिफरेंस होगा परफॉर्मेंस में, थोड़ा आई वुड से एडवांटेज 8 Elite के पास है, लेकिन 9400 इज नॉट अ बैड परफॉर्मर एट ऑल। एंड इन टर्म्स ऑफ बैटरी एफिशिएंसी भी आपको थोड़ा बेटर 9400 में मिल जाता है। तो यस, जो लोग बैटरी बचाना चाहते हैं और थोड़ी बहुत एफिशिएंसी चाहते हैं अपनी यूसेज में, देन डेफिनेटली दे शुड ट्राई दी 9400। That's it for this video. Hope आपको ये इंफॉर्मेशनल लगा हो। हमें कमेंट से बताइए कि आप इन दोनों चिपसेट्स में से कौन सा प्रेफर करते हैं, और ऐसे ही दिलचस्प टेक वीडियोस के लिए फॉलो करें फाइबर हिंदी को। मैं साइरस साइनिंग ऑफ।